नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने YouTube चैनल BBN ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम CPR के 15 प्राइजेक्शन पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं और उनको हम चार्ट पर अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में मेरी किसी भी इंडेक्स स्टॉक में ट्रेड करने, बेचने, खरीदने की राय नहीं है। इसमें जो हम पैटर्न अप्लाई करते हैं उन्हीं को हम सीखते हैं। तो हम पैटर्न देख लेते हैं। ये हमारा इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, वर्जिन CPR, OD रिजेक्शन, OD बाय एंड सेल, RCR, GCR, M रिवर्सल, W रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, CPR ब्रेकआउट। तो फाइनली हमने ये स्ट्रक्चर वाइज पैटर्न समझ लिए। अगर CPR ऐसा है तो इसको हम वाइड CPR बोलेंगे। अगर CPR ऐसा है इसको नैरो CPR। इसका मतलब कि यहाँ पर मार्केट कैसी हो सकती है, ट्रेंडी हो सकती है। इसका क्या है, मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर सकता है। इसका मोस्टली यही इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, नैरो CPR, वाइड CPR और आपका एक होता है BCPR यानी वर्जिन CPR। जैसे ये है, प्राइस यहाँ से पूरे दिन ट्रेड करता रहे, अगले दिन ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो ये हमारे पास में इंडिकेशन है। अब आ जाते हैं कि EMA के। EMA हमारे पास में क्या है, ऐसे होंगे, इसको फ्लैट EMA बोलेंगे। ठीक है, अगर ऐसे EMA है तो इसको ट्रेंडी EMA बोलेंगे। अगर EMA ऐसे हैं तो भी हम इसको ट्रेंड EMA। ये डाउन साइड है, ये अप साइड है, ये आपका रेंज बाउंड। तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास पहला है ONGC, जिसमें हमारे पास ओपनिंग CPR के अंदर है और बाहर क्लोजिंग है। इतना ही पर्याप्त है। आपको क्लोजिंग पर एंट्री मिल जाएगी। जो लो बनेगा वो आपका SL का काम रहेगा। वहाँ से 1:2 हम अपना प्लॉट कर देंगे चार्ट पर। फिर हम उसके मूव को चेक करेंगे, क्या वो मूव उस तरह से आपके पैटर्न बेस मूव कर रहा है कि नहीं। ऐसे कर करके आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता जाएगा। उसके बाद है हमारे पास इंडसइंड बैंक। इसमें भी PPT सेटअप है। उसमें बाय साइड PPT थी, इसमें सेल साइड PPT। तो हमारे में क्या है, ओपनिंग CPR के अंदर है और बाहर क्लोजिंग है। ये हाई आपका SL का काम रहेगा और यहां से हमारे पास ये आपके एज ए टारगेट होंगे। इसी रीस में हम अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी देख लेते हैं कि ये पैटर्न पर्टिकुलर किस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर वर्क कर सकता है। तो वो भी हम प्रैक्टिस करते हैं साथ साथ। फिर उसके बाद में लार्सन टर्बो, उसमें भी सेम पैटर्न है कि ओपनिंग हम CPR के अंदर है और बाहर क्लोजिंग है और लो के SL के हिसाब से 1:2 हम अप्लाई करें। उसके बाद नेक्स्ट है क्रॉम्पटन ग्रीन। इसमें क्या है, हमारे पास में ये देखिए, कल का हाई ये था और इनफैक्ट परसों के हाई के भी ऊपर हमारे पास ये ओपनिंग होती है और हम उसके कल के हाई के नीचे क्लोज कर दें। उस कंडीशन में हमारे पास में ये इवनिंग स्टार पैटर्न एक्टिवेट होता है। उसके हिसाब से हम 1:2 पहला टारगेट CPR, फिर हमारा ये पिवट, फिर लास्टली ये पिवट। तो हमारे पास में उसी रेशियो में हमें 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को भी देखना है, क्योंकि हमें जनरली वो रेशियो कौन सा है जो पैटर्न एक्टिवेट कर सकता है। उसके बाद है हमारे पास में ABB। इसमें आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से आपको एंट्री मिलती है और 1:2 के हिसाब से यहाँ पे भी आपको ट्रेड परफेक्ट बनता हुआ दिखाई। फिर ट्रेंट है, ट्रेंट में भी आपको PPT बनी
और पीपीटी के हिसाब से इसमें भी आपको एक परफेक्ट ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद है सीमेंस। सीमेंस में आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला और उसके हिसाब से इसमें भी आपको बाकायदा बढ़िया मूव देखने को। उसके बाद हम CDSL। CDSL में आपको जानने की है कि ये है आपका प्रीवियस डे डे हाई है और वहीं से पहली कैंडल है, उस कैंडल से आपको रिजेक्शन मिला, रेड कैंडल बनी, तो रेड कैंडल के हिसाब से ही आपको ये पैटर्न एक्टिवेट हो गई। ठीक है, क्लोजिंग मिल गई, आपकी एंट्री हो गई और ये लो आपका फर्स्ट टारगेट हो, जो इसमें बखूबी इसने एक ही कैंडल में आपको टच करता हुआ दे दिया टारगेट। उसके बाद में सेजिलिटी इंडिया, इसमें आपको पीपीटी के हिसाब से इसमें भी आपको परफेक्ट ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद है हमारे पास एल्कलाइन लेबोरेटरी, उसमें भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से इसमें भी आपको 1:2 मिला। अब हम बात करें इन द लास्ट, ये है हमारे पास ओडी सेटअप। हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज कर पाए हैं, तो हमारे पास में क्या है, ये आपकी एंट्री यहाँ पे बनेगी, क्लोजिंग पर एंट्री रहेगी और लो के एसएल के हिसाब से ये फाइनली 1:2 का टारगेट रखा। तो ये पिवट के बाद में नेक्स्ट ये पिवट आपको एज ए टारगेट रखा जा सकता। इन पैटर्नों में हमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट सीखने को मिलती है, ये पैटर्न सारे क्लोजिंग पर ही आपको एक्टिवेट होते हुए दिखेंगे। क्लोजिंग मिल गई, पैटर्न एक्टिवेट हो गया, क्योंकि क्लोजिंग मिलने के बाद में आपके पास में ये कॉन्फिडेंस होता है कि अब हम क्लोज हो गए, अब इसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो हमें वहाँ पर अपना एक्शन रेडी रखना। तो ये थे हमारे पास जो हमने अप्लाई किए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार सर।